आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय श्री ज्ञा प्रसाद जी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमारे सभी समाज बंधु जानते हैं कि हमारे संगठन का जो इतिहास है इसी ग्राम तुलसी पार से शुरू हुआ है। 5 जून 1983 को इसी गांव में आप लोगों के ही सहयोग से हमारे संगठन का निर्माण हुआ था और हम ये 40 वर्ष इस वर्ष 5 जून को पूरा करने जा रहे हैं। हमारे संगठन के 40 साल पूरे हो जाएंगे और आप इस संगठन के शुरुआती दौर से ही मुख्य उसके संस्थापक हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान इस संगठन को आगे बढ़ाने में रहा है। तो आज हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आदरणीय श्री ज्ञा प्रसाद जी चढ़ा हमारे बीच में हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज से 40 साल पहले हमारे समाज का संगठन जब बना तो उस समय हमारे समाज की क्या स्थिति थी, दूसरे समाज के लोग हमारे समाज को किस दृष्टि से देखते थे, जिसकी वजह से हमारे संगठन का निर्माण हुआ। आज से 40 साल पहले अपनी समाज के लिए ये दूसरे लोग जो है वे दलित समाज के आधार से के तौर पर बहुत देखते थे, जानते थे जी। और इसके बाद में हम सब लोगों ने मिलकर तुलसी पार से मतलब संगठन किया। इसलिए किया कि अपन समय को देखते हुए और आगे अपन मतलब दूसरों के आधार दूसरों को भी देखते हुए अपन आगे बढ़ने की कोशिश करें कि जो दूसरे लोग घृणा कर रहे हैं सो इनसे अपन बराबरी भी करें, मुकाबला मतलब बातचीत भी करें, संबंध भी रखें और अपन एकजुट हों और दूसरों को भी अपन मतलब है सो शामिल करें। इस आधार से अपन ने सबने संगठन करा और सफल हुआ मालिक की कृपा से। और भी साथ ही थे पूर्व जो थे जो कि आज मतलब है सो इस समय पे मतलब है सो उनको स्वर्गवासी हो गए जी। और हमारे साथ ही बहुत से लोग चले गए। आप मान के चलो हम यहाँ के लिए एक बच्चे हैं, एक सिर में गोगी वारे करण सिंह हैं, बाकी और लोग तो बिल्कुल पूरे समाप्त हो गए कि माँ साहब है तुलाराम जी। जी, तो आपने जैसा बताया कि उस दौर में जिन लोगों ने संगठन को बनाया, इसकी बुनियाद रखी, उनमें से अधिकांश 90% से ज़्यादा हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो एक योगदान रहा है, जिन्होंने से एक समाज के संगठन रूपी पेड़ को जिसको लगाया, आज वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है जिसकी शाखाएं पूरे देश में जिन जिन राज्यों में हमारी समाज रहती है सब तक फैल चुकी हैं। तो आप ये बताएं कि उस दौर में और आज के दौर में आप क्या अंतर देखते हैं। जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो उसने बहुत लगन मेहनत से गांव में पैदल चल चल कर सब मीटिंग की और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया, लेकिन अभी जो वर्तमान पीढ़ी है वो थोड़ा समाज से कम जुड़ रही है क्योंकि उसने वो दौर देखा नहीं कि जिस दौर में हमारे साथ भेदभाव होता था। जब किसी अन्य समाज के लोगों के यहाँ भोजन करने हमारे समाज के लोग या हम खुद भी गए तो अलग थलग बिठाला जाता था। उस व्यवस्था को आज की जो पीढ़ी है उसने नहीं देखा, इसलिए वो नहीं समझ पाती कि हमारे संगठन का क्या महत्व है, हमें क्यों इकट्ठा रहना चाहिए, क्यों हम एक साथ रहें और एकजुट रहें। तो आप क्या देखते हैं कि अभी जो वर्तमान हमारी पीढ़ी है उसको पुराने लोगों से क्या सीख लेने की जरूरत है। उनके लिए बहुत जरूरी है सीख लेना। अब आज के लोग तो ये समझ रहे हैं आज की पीढ़ी कि जैसे यदि हम आज के तौर पे कहें कि एक समय ये था कि दोनों टाइम की रोटी उपलब्ध नहीं होती थी, तो बच्चों के लिए ये बात मालूम नहीं हो सकती है कि भूख कैसी होती है, कैसी गरीबी होती है। अब उन्हें देखा है और यदि जिस कोई ने पढ़ लिख के उसमें लिखा है पुस्तक में कि गरीबी ऐसी होती है, मन जिस कोई ने उसको वर्तमान में नहीं ली, उसके लिए नॉलेज नहीं हो सके कि गरीबी होत का चीज़ है। जिसने वो वर्तमान में लिया भुक्तभोगी है उसके लिए इस बात को अंदाज है। आज के युवा लोग जो हैं वे तो ऐसे है कि भाई ऐसा जी है और ऐसा ही पहल से ही है। और यदि उनसे कछु कहो तो कछु पढ़े लिखे मूर्ख ये लोग इतने अच्छे हैं समझदार कि वे जा कहते अरे और के लिए तुम का जानन बातों के लिए भाई आज के सब कछु है। भाई आज तो है मालिक की कृपा है, ये कोई निंदा ने अपना है न कछु, जो मालिक की देन है कि जो आज इतने समय बलवान है कि जो इतने आगे बढ़ गए या कछु भी है। उन्हें बात यह है कि सब लोगों को फिर भी एकजुट होकर रहना चाहिए और भाईचारे से रहें, इसी में आपकी भलाई है वो रहेगी। जिस दौर में आपने काम शुरू किया था उस समय तो समाज पढ़ा लिखा नहीं था ना, लोग नौकरियों में थे। तब की परिस्थिति में और आज में बहुत अंतर हो गया है। आज की पीढ़ी सब पढ़ी लिखी है,
औसतन हम देखते हैं कि आज के जितने चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां सब पढ़ लिख रहे हैं और सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम एक अंतर देखते हैं कि आज भी जो गांव का समाज है और शहर का समाज है उसके बीच एक खाई जैसी बनती जा रही है कि शहरी लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और वो सोचते हैं कि गांव के लोग तो एक अलग तरह के लोग हैं, वो हर मामले में हमसे छोटे हैं, हीन हैं। तो ये जो दूरी है समाज के अंदर गांव और शहर के बीच में, पढ़े और कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब वो समझ तो जरूर बहरहाल मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अब अपने आप में कभी समझे बहरहाल शहर की और नज़दीक और देहात से ही भाग भाग के या कचू जा करके वो शहर में पहुँचे हैं। वो जो थे कि जो पैदा हैं वे तो ठीक है, अस्तर के 90% तो देहात से जाकर पहुँचे तो शहर में हो। पैदाश कहाँ की है, कहाँ के उनके बाप महतारी है, कहाँ वे कहाँ है भाई, वो तो उनके नाम सोचने चाहिए। उन्होंने जो समाज देखा नहीं है इसलिए ये भूल है उनके लिए। बहरहाल बनो समाज समाज ही होते, वो देहात के आधार से वो ठीक है, पैसा जरूर है कहाँ शहर में। बहरहाल बनो जो सुकून हमारे हिसाब से, इसलिए कि हम तो देहाती हैं, हमारे हिसाब से सुकून जो देहात में है वो शहर में नहीं है। वही तो भाईचारा भी है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार भी रखते हैं, मान मर्यादा भी रखते हैं आज देहात में, जो शहरों में इन चीज़ों के कोई वो नहीं आज तक। ये बात सही है कि हम जब किसी भी गांव में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह का प्रेम व्यवहार और भाईचारा हमें देखने को मिलता है, उस तरह की चीज़ें हमें शहर में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम किसी भी गांव में जाएं, हमारे समाज के बंधु या हम दूसरे यदि हमारे समाज के नहीं भी हैं तो भी हमें वहाँ भाईचारा मिलता है और लोग जो है आत्मीयता से पेश आते हैं सब, चाहे खान पान की बात हो या चाय पान की बात हो, तो वो सारी चीज़ों का हम लोगों को पूछा जाता है। तो आज हमारे बीच में थे हमारे संगठन के संस्थापक सदस्य और पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय ज्ञा प्रसाद जी। आपने हमारे चढ़ा संवाद के लिए बातचीत की और आपने जो पुराने आपके अनुभव हैं हमारे बीच में साझा किए। निश्चित रूप से हमारा समाज आपके संदेश से प्रेरणा लेगा और हमारे समाज में जो एक दूरी टाइप की एक दूसरे से बन रही है उसको दूर करने में आपकी जो बातें हैं, जो संदेश है, उससे हमें सीख मिलेगी। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।